हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए एक ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, राहु का ट्रांजिट होने जा रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में, और ये ट्रांजिट होने वाला है जून 30 2026 यानी कि 30 जून 2026 को राहु धनिष्ठा में एंटर करेंगे और यहीं पे रहेंगे अगले साल 10 अप्रैल 2027 तक। हालांकि इस बीच में राशि भी चेंज कर लेंगे और हाउस भी चेंज कर लेंगे, लेकिन कोई भी जो ग्रह होता है वो अपना फल नक्षत्र के हिसाब से देता है। तो धनिष्ठा जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मनी मेकिंग के लिए बहुत अच्छा है, वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ जनरेशन के लिए, अपने स्किल सेट से पैसा कमाना, रिचनेस के लिए। और मनी मेकिंग नहीं है, वेल्थ जनरेशन है, यानी कि बड़ा पैसा कमाना। ठीक है, पावर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप भी लिब्रंस शुक्र की राशि हैं, तो पैसा आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे इस वीडियो को आप अपने मून साइन यानी कि चंद्र राशि और असेंडेंट साइन यानी कि राइजिंग साइन लगन के साथ देखेंगे। अगर लगन राशि के हिसाब से तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, नाम राशि से आप इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। और पहले पार्ट में टैरो से देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, और जो राहु है, राहु का कारक तत्व तो बहुत बड़ा है, और आज हम राहु की ही दुनिया में हैं। राहु की वजह से ये वीडियो आपके पास पहुंचा है। ठीक है, तो राहु के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे कि राहु किस तरह से अपना खेल खेलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 3 एम्प्रेस का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का समस्या दिख रहा है मुझे आपको, डेविल है यहाँ पे, दी टावर है यहाँ पे, और दी हैंग्ड मैन है। ठीक है, यहाँ पे ना लिब्रंस, अगर आप लोगों को पैसे का ही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल हो सकता है कोई स्टक मनी हो, तो वो वापस आएगी। कार्ड्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा राहु के बारे में बताना चाहूँगी, सो दैट आपको थोड़ा सा राहु के साथ में एक रेपो क्रिएट हो, क्योंकि राहु के बारे में हमेशा ही गलत बातें बोली गई हैं। तो राहु जो है ना, एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है। जितनी इंटेलिजेंस जो राहु के पास है ना, और जिस तरह की इंटेलिजेंस राहु के पास है, वो जुपिटर के पास भी नहीं है। क्योंकि जुपिटर जो है सीधा सीधा चलते हैं, मतलब जुपिटर जो है बाय द बुक्स चलते हैं, जैसा लिखा है, जैसा मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर है। लेकिन ट्रेडिशन कल्चर को भी तोड़ के इनोवेशन के साथ चलते हैं राहु, और साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के कारक राहु हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। एक्सपेंशन के कारक राहु है, कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी है तो राहु जब भी देते हैं तो बहुत देते हैं। नेम फेम देते हैं तो बहुत बड़ा नेम फेम देंगे, और डिफेमेशन देंगे तो वो भी बहुत बड़ा देंगे। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और आपका सोशल मीडिया, ऑनलाइन जितना भी है प्लेटफॉर्म, सब राहु गवर्न है। और टेम्पटेशन, इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं, वो भी राहु है। और राहु की वजह से ही हमारा जन्म होता है, राहु केतु एक्सेस की वजह से हम बार बार पैदा होते हैं, क्योंकि राहु हमारी अधूरी इच्छा है जो बार बार पुनर्जन्म हमारा कराती है। पॉलिटिक्स के कारक राहु हैं, चाहे आपके साथ पॉलिटिक्स हो, चाहे आप पॉलिटिक्स करें, चाहे आप लिटरली पॉलिटिशियन हैं, तो राहु आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इल्यूजन के कारक हैं, माया के कारक हैं, मोह के कारक हैं, चीटिंग के कारक हैं, और एक्सट्रीम हार्डवर्किंग होते हैं राहु वाले। इसीलिए बोलते हैं कि राहु 10 में दुनिया बस में। ठीक है, अगर 10 नंबर खाने में यानी कि 10th हाउस में आपका राहु है तो आप बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, और राहु जैसी मेहनत कोई नहीं कर सकता। और राहु शॉर्टकट अपनाना भी जानता है, क्योंकि राहु ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर चुका होता है। और राहु में इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। लोगों को लगता है कि चंद्रमा में इंट्यूशन होगी, चंद्रमा से भी 100 गुना इंट्यूशन राहु में होती है। क्योंकि राहु को सबसे पहले पता चला था कि जो अमृत बट रहा है ना समुद्र मंथन के बाद में, मेहनत तो हमने भी बराबर की है, लेकिन ये अमृत सिर्फ बोला जा रहा है कि सबको बराबर मिलेगा, लेकिन ये देवताओं को ही मिलेगा, राक्षसों को नहीं मिलने वाला है। तो इतना ज़्यादा इंट्यूशन का कारक भी राहु है। और इच्छा, फिर ऐसी इच्छा कि अमृत पीना है तो पीना है, सर कटवा लिया लेकिन अमृत पिया, और उसकी वजह से नवग्रह में स्थापित हुए। और सिर वाले हिस्से को राहु बोला गया है, धड़ वाले हिस्से को केतु बोला गया है। और कहीं ना कहीं राहु केतु की ही दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि जितना भी चीज़ें बताई हैं आज के टाइम पे राहु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और अगर ये भी बोले कि कलयुग का भगवान राहु है तो कुछ गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे पैसे का अगर कोई प्रॉब्लम है, स्टक मनी है, सैलरी नहीं मिल रही है, काफ़ी टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ है, तो देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि प्रमोशन। ये प्रमोशन होता है, ये हायरार्की होती है, ये बड़ा पद होता है और ऊपर जाना होता है, मेन लीड में आना होता है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें, अगर आपके साथ कभी चीटिंग हुई है, अगर आपकी सैलरी रोकी गई है, अगर आपके साथ पार्शियलिटी हुई है, तो यहाँ पे एक मौका आपको राहु देंगे कि आप वो चीज़ें दूसरों के साथ ना करें। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है लिब्रा। अपने आप में तराजू आपका जो है, बैलेंस जो है आपका सिंबल है, तो यहाँ पे भी इसके हाथ में एक बैलेंस है, तो आपकी एनर्जीज भी बैलेंस रहेंगी, आपका पैसा भी बैलेंस रहेगा। जो कमाएंगे, खर्चेंगे और उसको जोड़ेंगे भी। बहुत बार क्या होता है, कमाते हैं सिर्फ जोड़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कमाते हैं शो ऑफ में सारा खर्च कर देते हैं। शो ऑफ का टेंडेंसी लिब्रंस के अंदर भी होता है, क्योंकि लिब्रा भी शुक्र की राशि है, तो शुक्र थोड़ा सा भोग विलास प्रवृत्ति का होता है, दिखावा करना, खर्च करना, उस तरह की चीज़ें, भोग विलास की चीज़ें अपने लिए जुटाना। तो यहाँ पे एक चीज़ ये होगी आपके साथ इस टाइम पे कि आप कमाएंगे भी अच्छा, खर्च भी करेंगे जितना जायज़ है, दिखावा नहीं करेंगे, और उसको बचा भी अच्छा खासा लेके, इवन कि आप दूसरों की भी मदद करेंगे, जनरोसिटी भी आपके अंदर आएगी। आप किसी एनजीओ का हिस्सा इस टाइम पे बन सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, किसी ट्रस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, कुछ ना कुछ सेवा भाव जो है जीवन में लेके आइएगा। और राहु अगर इस टाइम पे आपको परेशान करे, हालांकि परेशान जहाँ करेगा वो मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि जो धनिष्ठा नक्षत्र है जिसमें राहु प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि हर प्लेनेट नक्षत्र से ही एनर्जी लेता है। ठीक है, तो ये रिचनेस का कारक है, पावर का कारक है, चीज़ें बहुत फास्ट होंगी। धनिष्ठा अपने आप में फास्ट है क्योंकि मंगल उसके लॉर्ड बनते हैं, और राहु अपने आप में बहुत फास्ट चीज़ें करता है। ठीक है, तो वेल्थ जनरेशन करना, खुद के हाथों से वेल्थ क्रिएशन करना, अपने स्किल सेट से कोई पैसा कमाना, क्रिएटिविटी से पैसा कमाना, अगर आप म्यूज़िक में हैं, म्यूजिशियन हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, इंस्टा पे आपका अकाउंट है, कहीं भी कहाँ से भी चीज़ें जो हैं आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेंगी। इस टाइम पे आपका तो बहुत अच्छा है, अगर सोशल मीडिया पे आप थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं तो अचानक से आपको व्यूवरशिप बढ़ेगी, फॉलोवरशिप बढ़ेगी, अचानक से अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आपको कोलैब के बहुत सारे ऑफर आ सकते हैं, ब्रांड्स की डील आ सकती है, कनेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि राहु अपने आप में पॉलिटिक्स भी है, कनेक्शंस भी है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी है। यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ क्या देता है राहु, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु क्या होता है ना, सीक्रेट भी है, सस्पिशन भी है, और यहाँ पे ऑब्सेशन भी है, और एक अनकंडीशनल ट्रस्ट करने की वजह से जो फिर धोखा हो जाता है ना, वो धोखा भी है, चीटिंग भी है। राहु चीटिंग कर भी देता है, राहु चीटिंग करवा भी देता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हेल्पलेस सा इंसान हुआ है। तो आप लोगों की एनर्जी में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और हो सकता है इस पूरे आने वाले साल में, अगले साल 10 अप्रैल 2027 तक भी चीटिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि राहु तो राहु है। और हो सकता है राहु अभी फिलहाल बहुत अच्छे ट्रांजिट में है, हाउस वाइज आपके यहाँ पे बहुत अच्छे से प्लेस रहे अभी फिलहाल ट्रांजिट में, लेकिन हो सकता है आपके लगन चार्ट में या आपके मून चार्ट में बैडली प्लेस हो, तो वो अपना रिजल्ट भी देगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक एक्सट्रीम हार्ड वर्क करने के बाद भी काफ़ी टाइम से प्रमोशन ना मिलना, पैसा ना मिलना, और बहुत बार इस तरह की जॉब हम करते हैं कि इंसेंटिव बेस्ड होती हैं, तो कहने को तो बोला हुआ है इंसेंटिव है, लेकिन बेसिक सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, इंसेंटिव भी नहीं दे रहे हैं, काफ़ी साल से प्रमोशन नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट नहीं लगे हैं, और एक डर के मारे इंसान जॉब छोड़ता नहीं है कि दूसरी मिलेगी नहीं। बहुत लोगों का ये भी होता है कि जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ क्रिएटिव करने को नहीं है, बिल्कुल ही मंडेन सा हुआ है, गए आ गए, आपको ये भी लगता है मैं बेकार में ही यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्रिएटिव कुछ करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले हो सकता है इस टाइम पे आपको हिम्मत दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिम्मत है राहु के अंदर ना, बहुत हिम्मत चाहिए कि अपना वेश बदल के वो देवताओं के अंदर बैठ गए और अमृत पी लिया। ठीक है, बाकियों को तो नहीं था ऐसा कुछ, तो बहुत हिम्मत की थी। तो यहाँ पे एक हिम्मत दिखाने का, अपना बल, साहस, पराक्रम पूरा यूज़ करने का आपको मौका मिलेगा। और यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है, कई सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, कि कुछ लोगों के ऊपर ना कुछ टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ें, या हो सकता है कि बहुत सारे नार्सिसिस्टिक लोगों के बीच में आप काम करते हों, बहुत सारे नार्सिसिस्टिक लोगों के बीच में आप फंसे हुए हों, और वहाँ पे सिचुएशन अगर 10 है ख़राब तो आपको 100 ख़राब लग रही है इस टाइम पे, क्योंकि विक्टिम मेंटेलिटी में आप लोग हैं। और लिब्रंस का प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों के वैलिडेशन पे जीते हैं, क्योंकि लिब्रा अपने आप में रिलेशनशिप की राशि है, तो उनको लगता है कि उनके जीवन का जो सोल पर्पस है, उनका जो आत्मा जो धरती पे अवतरित हुई है, वो इसलिए हुई है कि वो रिलेशनशिप को संभाल पाएँ।
उसमें बैलेंस बना पाएँ। तो लिब्रंस मुझे बताइएगा कितना बैलेंस बना पाए हैं। और अगर अब भी नहीं समझेंगे कि बैलेंस बन ही नहीं रहा है और मैं दीवार पे सिर मार रहा हूँ, तो क्यों ना मैं दरवाजे से निकल जाऊँ। तो बहुत बार हॉरोस्कोप में ना स्कोप होता है कि ये इंसान करियर बहुत अच्छा अपना कर सकता है, लेकिन वो इंसान रिलेशनशिप में घुसा होता है कि मुझको रिलेशनशिप ठीक करके रहना है, जबकि वो ठीक होना नहीं है। तो चार्ट रीड करने से भी क्या होता है, हम सिर्फ यही बता पाते हैं कि इस एरिया में कुछ नहीं होगा, दिस इज़ वेरी कार्मिक, इसको मत छेड़ो, उसके साथ में किसी भी तरह से टाइम स्पेंड करो, इसके साथ में शांति बहाल करो और यहाँ पे जोर लगाओ। यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन लोग उल्टा कर रहे होते हैं। जहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहे होते वहाँ सारी मेहनत लग रही होती है, और जहाँ पे रिजल्ट बहुत इजीली मिलेगा वहाँ से वो बच रहे होते हैं। तो लिब्रंस का भी होता है कि जॉब छोड़ दें, अपना काम शुरू कर लें, तो वो ब्रेवेडो, वो हिम्मत, वो हौसला, न्यू इनिशिएटिव लेने का वो हौसला, कुछ नया सीखने का, नया कुछ कर गुजरने का मौका है इस टाइम पे। राहु की एनर्जीज हैं, बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अब ये जो पैसा है ये कहाँ से आएगा? ये पैसा, क्योंकि धनिष्ठा के जो लॉर्ड हैं वो मंगल है, ठीक है। तो मंगल किस चीज़ के कारक हैं? प्रॉपर्टी के कारक हैं, एग्रीकल्चर के कारक हैं, ठीक है, और घर के कारक हैं, व्हीकल के कारक हैं, और रियल स्टेट के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितना भी है, हेल्थ केयर है, फार्मा है, ठीक है, दवाइयों के कारक भी है मंगल, एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं उनके कारक मंगल होते हैं, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ों से भी आप पैसा कमा सकते हैं, कुछ भी नया काम करना, चाहे इस टाइम पे आप हेल्थ केयर में कुछ भी छोटे से लेके बड़ी चीज़ें सप्लाई करना, और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, टूरिंग, ट्रैवलिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें से कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं, हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स। मंगल का कारक तत्व बहुत बड़ा है, धनिष्ठा का बहुत बड़ा है, राहु का अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन जो भी काम होगा वो ऑनलाइन के थ्रू होगा, ठीक है। ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आप अपने काम को इस टाइम पे बढ़ा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बहुत सारे नार्सिसिस्टिक, बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, घर पे भी हैं, घर से बाहर भी हैं, फ्रेंड सर्कल भी बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, रिलेशनशिप्स में भी बैंड बजी हुई है, पार्टनर के साथ भी दिक्कत चल रही है, बॉसेस भी बहुत ज़्यादा आपको हैरेस कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, हो सकता है घर में भी हैरेस कर रहे हो। तो हैरेसमेंट एट पार लेवल की है। इस टाइम पे आपको ये समझ में आएगा कि ये लोग मेरे सिर पे डांस इसलिए कर रहे हैं, मैंने इनको सिर पे अपने बैठाया हुआ है, तो उठा के फेंक देना किसी को अपने सिर पे से ना, तो वो वाला एनर्जी है, क्योंकि उसके बिना चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ऊपरी हवा है, किसी ने कुछ करा दिया है, बहुत बार ना कोई कुछ नहीं कराता है, सामने वाले की एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है, वो आपको देख देख के इतनी जेलसी करता है कि आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन होने लगती है, और आप तो वैसे भी अपनी एनर्जी ड्रेन करने को बैठे ही होते हैं बहुत ज़्यादा बहाव में। तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट होता है, इसको पहने। अगर आपको रात को डरावने सपने आ रहे हैं, स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, आपको लगता है कुछ आपकी छाती पे चढ़ के कोई बैठ गया, आपको सांस नहीं आ रही है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं अगर, तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन रात को पिलो के नीचे रख के भी आप सो सकते हैं। आपको लगता है रिलेशनशिप में नज़र लगी हुई है, तो अपने पार्टनर को भी पहनाएं, खुद भी पहने। पार्टनर पहनने को तैयार नहीं है तो चुपचाप से उनके पिलो के नीचे भी आप रख सकते हैं। इसका इम्पैक्ट पूरा उनको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें टैबू मानी जाती हैं या खुद को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर हैं, सर्जन है, वो नहीं पहन सकते, आई नो दैट, ठीक है, उनका काम नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ें करें, वो नहीं पहन पाएंगे, तो उनके लिए आप कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स की कोई ना कोई एक्टिविटी इस टाइम पे ज़रूर करें, कुछ नया सीखें, कोई लैंग्वेज सीखें, कोई हुनर सीखें, अपनी खुशी के लिए कोई काम करें जो खुद को सेटिस्फेक्शन देता है। कुछ लिखना अच्छा लगता है, कुछ गाना अच्छा लगता है, कोई क्रिएशन म्यूजिक बनाना अच्छा लगता है, कुछ भी स्वांतः सुखाय जिसको बोलते हैं, खुद की खुशी के लिए चैनल खोलें, ठीक है। खाना बनाना अच्छा लगता है तो जो भी सिंपल जो आप बना सकते हैं उसके वीडियो डालें। कोई कोई आपके ऊपर कोई वो थोड़ी ना कर सकता कि क्यों डाल रहे हो, जैसा भी है, जितने भी फॉलोवर हैं, जो भी हैं, किसी ना किसी फॉर्म में शुरू करें। और ऐसे बिल्कुल भी ना डरें कि अब 2026 आ गया है, अब तो ये प्लेटफॉर्म जो है ओवर क्राउडेड है। प्लेटफॉर्म हमेशा से ही ओवर क्राउडेड था, ठीक है, आपका जो है आपको वो मिल जाना है। तो अगर शुरू करना है तो शुरू करें, क्योंकि क्रिएटिव स्किल से पैसा कमाया जा सकता है। यहाँ पे फ्रीलांसिंग का काम करना, फॉर टाइम बिंग जॉब छूट जाए तो घबराइएगा नहीं, अपने खुद रिज्यूमे ड्रॉप करें, खुद ईमेल करें लोगों को, फ्रीलांसिंग का काम करें, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम पकड़ सकते हैं। काम करने वाले को काम की कमी नहीं होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। और ना करने वाले के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। जीवन में अगर एक ही उद्देश्य रहा है कि यार जॉब नहीं करनी, जॉब में बहुत जी हजूरी है और मुझे अपना काम करना है, तो ये टाइम है। और इसके बाद राहु इस पोजीशन में कि पैसा भी दे रहे हैं, नेम फेम भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी भी बनवा के दे रहे हैं, इस पोजीशन में राहु ना अगले 18 साल नहीं आने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता 18 साल बाद आप में कुछ बचेगा, कुछ नया सीखना, करना, बिजनेस करना, इन चीज़ों के लिए। सो ये टाइम है, और टाइम ना
मैं आप ना अपने सारे वीडियोस देखिएगा। शनि रेवती में है वो भी देखिएगा, जुपिटर एग्जॉल्टेड हैं कर्क राशि में वो बनाया है आपके लिए, वो भी देखिएगा। ये आप देख ही रहे हैं। तो जितने भी वीडियोस हैं, केतु मघा में है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके ना एक युग परिवर्तन की तैयारी है। ठीक है, जो सेंसिटिव लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि दुनिया जैसी आज दिख रही है ना, 6 7 8 सालों के अंदर वो बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना चीज़ें इस तरह से होंगी आपके साथ में कि देखो जॉब छूटने के बहुत चांसेस हैं यहाँ पे, आप खुद ही छोड़ेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि कोई आपको निकालेगा, आपको खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ से मेरा कर्म खत्म हो गया है। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप भी टूट सकते हैं इस टाइम पे अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बनाना तो, और थोड़ा सा ना राहु क्योंकि भ्रम पैदा करते हैं, इल्यूजन पैदा करते हैं, तो शक हो सकता है पार्टनर को, या आपको पार्टनर पे शक हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगे कि पार्टनर चुपचाप सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, तो थोड़ा सा टाइम दें, मेडिटेशन करें चीज़ों पे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। वो छोटा नहीं है कि आज इससे कर लो, इससे तोड़ लो, फिर दूसरे से कर लो, फिर तीसरे से। दूसरी तीसरी शादियाँ सब कॉम्प्रोमाइज़ हैं। जिसको सुख मिलना है ना शादी का, वो पहले से ही मिल जाता है। जिसको नहीं मिलना है तो फिर ये पागलपन है कि दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, और लोग बताते नहीं हैं, लोग सफ़र करते हैं साइलेंटली, दूसरी में भी तीसरी में भी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि जो मेहनत दूसरी में करनी है, जो मेहनत तीसरी में करनी है, जो सरेंडर सेक्रीफाइस दूसरी या तीसरी शादी में सीखना है, वो मेहनत इसी शादी में कर लो ना, इसी रिलेशनशिप को अच्छा बना लो। ठीक है, और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप लिब्रंस के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप की ही राशि है, 7 नंबर राशि है आप लोगों की। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा बीच बीच में टाइम आएगा जो आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, जो आपका एक टेस्टिंग पीरियड बनता है ना कि आपने सीखा क्या है। तो यहाँ पे उसको आप बहुत अच्छे से, कोई भी टेस्ट, कोई भी आपको ललकारेगा सामने से, कोई भी आपको इंस्टिगेट करेगा, तो आप इंस्टिगेट होंगे नहीं यहाँ पे। और हैंगमैन का कार्ड है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक इंसान मुस्कुराता है, जो कि लिब्रंस है। और विपरीत परिस्थितियों में भी एक इंसान बहुत ग्रेस के साथ, ग्रेसफुली आपके सामने आता है। तो बहुत अच्छा एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा उस एनर्जीज़ को। और कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, कुछ रिलेशनशिप ख़त्म होंगे, लव अफेयर यहाँ पे बहुत सारे ख़त्म हो सकते हैं, और यहाँ पे शादियाँ ख़त्म हो सकती हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे। वर्क प्लेस पे हो सकता है कि एक बार बहुत घमासान लड़ाई हो जाए, आपके ना चाहते हुए, आपका पूरा अपने टेम्पो पे कंट्रोल करते हुए, पूरा टेम्परामेंटल अपना कंट्रोल करते हुए, लेकिन सामने वाली पार्टी हो सकता है कि इस कदर आपको इंस्टिगेट कर दे कि आप भी बोल जाएं। इसके चांसेस भी हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो करा सकते हैं। राहु और धनिष्ठा, मंगल की राशि, राहु और मंगल अपने आप में ही अंगारा की योग बनता है। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है आपके 5th हाउस में, यानी कि जो बच्चों वाला हाउस होता है ना, उसी में ट्रांजिट है राहु का। तो यहाँ पे बच्चे आपको मिल सकते हैं, बच्चे का सुख आपको मिल सकता है। हालांकि बच्चे के सुख में ये कमी करेगा, बच्चा हो गया दैट इज़ बच्चे का सुख, लेकिन बच्चे से सुख, बहुत बार लोगों के चार्ट्स में बच्चे का सुख होता ही नहीं है। उनके बच्चे तो होते हैं बट बच्चों से सुख नहीं होता है। बच्चों की जॉब लग गई, बच्चे फॉरेन में रह रहे हैं, क्या है बच्चे का सुख यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर टाइम बीइंग बच्चों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट तो करा सकता है, लेकिन जो लोग फैमिली वे में जाना चाहते हैं, बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको गुड न्यूज़ मिलेगी इस टाइम के अंदर। कंसीव हो जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि मंगल इस राशि के कारक है, मंगल डॉक्टर का कारक है। तो कहीं ना कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन से बच्चा होना, ठीक है, सिजेरियन से बच्चा होना, या आईवीएफ से बच्चा होना, या वैसे ही डॉक्टर की सलाह लेना, डॉक्टर के इंटरवेंशन से, मेडिकल एडवाइस से बच्चा होना, उस तरह का है। और यहाँ पे इस लेडी के, इस एम्प्रेस के सिर पे जो ताज है, उस पर अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 तो 12 जो हैं स्टार्स हैं। ये 12 की 12 राशियाँ हैं, जो 12 राशियाँ होती हैं एरीज से लेके मीन राशि तक, पाइसिस तक। तो राशि जो होती है ना, वो एक धन राशि होती है एक तरह से, उसके अंदर रिसोर्सेज होते हैं। तो एरीज के पास अपने रिसोर्सेज हैं, मीन राशि के पास अपने हैं, लिब्रंस के पास अपने हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप फील करेंगे कि जहां आपको जिस तरह के रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, वहाँ वैसा रिसोर्स आपको मिल जाता है। लाइक आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी, रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है तो आपको हीलिंग मिल जाएगी। ठीक है, कहीं पे प्रैक्टिकल होना है एरीज की तरह से तो आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। किसी चीज़ से बहुत जल्दी मूव ऑन करना है चर राशियों की तरह तो आप कर पाएंगे। कहीं पे आपको बहुत स्टेडीली और फर्मली खड़ा होना है, अपना स्टैंड लेना है, वहाँ आप ले पाएंगे। कहीं आपको फियर्स होना है बहुत ज़्यादा तो आप फियर्स हो पाएंगे, और कहीं पे आपको इमोशनल रिस्पॉन्स देना है, नरम होना है, तो वहाँ पे वैसे हो पाएंगे। बहुत अच्छा होता है, गुड लक चार्म होता है इससे। शादियाँ ये कार्ड कराता है, जुपिटर भगवान का आशीर्वाद होता है, और बहुत अच्छे से जुपिटर भी प्लेस्ड हैं आपके लिए, वरदान है ये समय आपके लिए।
घर बसाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम के दौरान जो है आपकी डील पक्की हो सकती है। एग्रीकल्चरल लैंड का कोई काम करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, फार्मिंग का भी बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस टाइम पे, वो भी आप कर सकते हैं। और बहुत पैसा है इन चीज़ों में, ऐसा ही लगता है हमारे को कि इससे क्या होगा, बहुत पैसा है। रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं नया, एस्ट्रोलॉजी अकल्ट में जाना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपने वास्तु सीख के घर का वास्तु खुद से ठीक करें। घर का वास्तु ठीक हो जाने से ना बहुत बार इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। और अगर आपको लगता है घर में ना अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं, तो ये ना एनर्जी ब्लॉक्ड होती है। बहुत बार किसी ने कुछ नहीं कराया होता है। क्या होता है कि हम कभी अपना फर्नीचर खिसकाते नहीं हैं, खिड़कियाँ खोलते नहीं हैं, पर्दे हटाते नहीं हैं, 24/7 जो है सेंट्रलाइज्ड एसी हमारा चलता रहता है, तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो इसके लिए रिकमेंडेड होता है आप पर्दे हटाएं, धूप अंदर आने दें, खिड़की खोलने का ऑप्शन है तो खिड़की खोलें ज़रूर, दरवाजे खोलें, वेंटिलेशन करें, और सामान को हटा हटा के जो हैवी फर्नीचर है उसको हटा के थोड़ा सा ना मूव करके सफाई कराएं। तो ये प्रॉब्लम्स जो आपको लग रही हैं बहुत सारी, तो वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष भी इस टाइम पे या तो कोई आपको वास्तुशास्त्री मिलेगा इस तरह का जो उसको ठीक करेगा, या हो सकता है आप खुद ही सीख के ठीक करें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे आप सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है बेबी शावर की आप पार्टी करें, गृह प्रवेश की पार्टी करें, हो सकता है बच्चे की सक्सेस पार्टी करें कि बच्चे का बहुत अच्छा एडमिशन हो गया या बच्चे को जॉब मिली है। कुछ ना कुछ किसी फॉर्म में ना आपके घर में सेलिब्रेशन होती रहेगी। और छोटी छोटी बातों पे सेलिब्रेट करता है धनिष्ठा नक्षत्र का जो होता है ना। और धनिष्ठा नक्षत्र का सिंबल जो होता है वो होता है मृदंग, ढोल नगाड़े। ढोल नगाड़े कब बजाते हैं? जब हमारे को कुछ सेलिब्रेट करना होता है या हमारे को कुछ अनाउंस करना होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, ग्लिच है थोड़ा सा। आपका मन करेगा कि कुछ भी करने से पहले आप बता दें, जॉब छोड़ने से पहले बता देंगे कि मैंने जॉब छोड़ना है, मैंने अर्ली रिटायरमेंट लेना है, मैंने ये करना है। अपने प्लान्स किसी से भी शेयर ना करें। जो भी प्लान आप शेयर करेंगे वो चीज़ें नहीं होंगी। ये धनिष्ठा का कर्ज है, इसको समझ के चलिएगा। ग्रह नक्षत्र फल वैसा ही देंगे जैसी उनके पास एनर्जी है। राहु केतु शनि मंगल, इनके पास रिश्ते नहीं हैं, इनके पास इमोशन नहीं है, इनके पास रिश्तों का सुख नहीं है, तो ये नहीं दे सकते। ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, मकान व्हीकल दे देंगे, ठीक है, पैसा दे देंगे, नेम फेम दे देंगे, पोजीशन दे देंगे, वो दे सकते हैं, वो उनके पास है। अब मैंने बोला है इस वीडियो को आप देखें लगन से या फिर देखें अपनी चंद्र राशि से। तो लगन राशि से देख रहे हैं तो लगन में 7 नंबर राशि लिब्रा का होगा, या फिर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो 7 नंबर लगन में ही चंद्रमा भी बैठे होंगे, बाकी ट्रांजिट सेम होगा। अब राहु आपके लिए पिछले 1 साल से इसी हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 5th हाउस में, 11th राशि में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। और अभी क्या है कि राहु जो है, राहु केतु उल्टा घूमते हैं, तो राहु करीब करीब यहाँ पे है। यहाँ से धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होता है, यहाँ से धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होता है समझिए, और यहाँ तक धनिष्ठा नक्षत्र है। यानी कि अब जो राहु एंटर करने जा रहे हैं धनिष्ठा में, ठीक है, तो वो रहेंगे धनिष्ठा में लेकिन राशि चेंज हो जाएगी उनकी, ठीक है, दिसंबर के बाद। तो दिसंबर तक का टाइम पीरियड है आपके पास जब राहु यहाँ पे है। ये हाउस बहुत अच्छा है, ये 5th हाउस है। 5th हाउस किस चीज़ का है? 5th हाउस आपके बच्चों का है, एजुकेशन का है, ठीक है, और आपकी खुशी का है, आपकी क्रिएशन का है, हैप्पीनेस यहाँ से देखी जाती है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग का है। और राहु जो है मास्टर प्लानर हैं, तो अपने फ्यूचर को लेके, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ के फ्यूचर को लेके आप बहुत बड़ी कोई प्लानिंग कर सकते हैं इस टाइम पे। ये हाउस स्पोर्ट्स का भी है और मंगल भी स्पोर्ट्स के कारक हैं, और राहु मंगल के नक्षत्र में है, तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी हो सकती है, या आप खुद ही कोई ना कोई स्पोर्ट्स, जिम, किसी तरह का जुम्बा, डांस क्लास, कुछ ना कुछ जहाँ पे आपका पसीना निकलता है, जहाँ पे आपका हार्ट रेट बहुत तेज़ होता है, उस तरह की चीज़ें ज्वाइन करिएगा। और मुझे लगता है आप करेंगे। हो सकता है आपका बच्चा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ करे, बच्चे को स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यही हाउस एजुकेशन का भी है, तो बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आप अपना योगदान दीजिएगा। चाहे किसी की बच्चे की पढ़ाई आप स्पॉन्सर कर दें, चाहे आप खुद से जो है सेवा भाव से वहाँ पे जाके पढ़ाएं, ऑर्फनेज में पढ़ाना, या बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना, बच्चों के रिगार्डिंग कोई ना कोई एक्टिविटी करना, ऑनलाइन बच्चों को कुछ सिखाना। हो सकता है आप एजुकेशन के फील्ड में हो और बच्चों के रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट और सर्विस भी आप बच्चों के रिगार्डिंग इस टाइम पे बना सकते हैं, उसका काम करना। हो सकता है आप उसी में ही हो। ये हाउस आपके फॉलोवर्स का होता है, कोई भी फॉलोवर, जो भी घर में भी 4 लोग आपको फॉलो करते हैं, मोहल्ले पड़ोस में होते हैं, और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोवर्स आपको मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो वो इस टाइम पे बढ़ेंगे, क्योंकि राहु जो है बढ़ाता है हर चीज़ को,
नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। तो फॉलोअर्स के हाउस में है तो फॉलोअर्स बढ़ाएगा, स्पोर्ट्स के हाउस में तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बढ़ाएगा। राहु क्योंकि बच्चों के साथ में आपकी तू में भी करा सकता है यहाँ पे अगर बच्चे बड़े हैं, क्योंकि ये जो हाउस है लव अफेयर का भी है। तो आपने बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजा हुआ है, बच्चे की संगत खराब हो गई है, ठीक है, क्योंकि राहु टेम्पटेशन भी है, राहु नशे भी है, राहु इस तरह की ड्रग कल्चर जो है वो भी है। हो सकता है बच्चा इस तरह की कंपनी में जा रहा हो सकता है बच्चे के लव अफेयर चल रहे हो सकता है बच्चा किसी ऐसे बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जिसके साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो बच्चे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और बिल्कुल होने चाहिए, और आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए अगर आपको लग रहा है कि बच्चा गलत दिशा में जा रहा है। तो उसकी वजह से बच्चे के साथ सुख में कमी आ सकती है, दैट इज कंप्लीटली ओके। बच्चे के सामने बिछने की कोई जरूरत नहीं है और बच्चे की हर नाजायज डिमांड को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का सुख भी मैंने बोला है, लेकिन मंगल क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक हैं तो मेडिकल इंटरवेंशन से बच्चा आना मैं कार्ड में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, ये हाउस स्टूडेंट्स का है। तो स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं चीज़ों में जा सकते हैं जो मैंने बच्चों के रिगार्डिंग बताई है कि मतलब प्रेम प्यार में ज़्यादा पड़े हुए हैं, किसी के पीछे दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं, भटकाव जिसको बोलते हैं, भटकाव, किसी भी तरह का रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया का एडिक्शन लगा हुआ है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी मैंने बहुत खुल के बोला है किस किस तरह का एडिक्शन हो सकता है। तो वो चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि देखो राहु को मैंने ब्लैक से दिखाया है, शनि को भी ब्लैक से दिखाया है, क्योंकि शनिवत ही है राहु, शनि का भी एक्सट्रीम वर्जन है राहु, ठीक है। जो काम शनि नहीं कर पाते वो काम राहु करके देता है। राहु एक्वेरियस के कोलॉर्ड हैं, यानी कि राशि वाइज बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल हैं, बली हैं इस टाइम पे, और मित्र की राशि में है। तो हर तरीके से जिसको बोलते हैं हर तरीके से बली है। बलशाली नक्षत्र धनिष्ठा में बैठे हुए हैं, उसके लॉर्ड जो मंगल हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। राहु और मंगल की आपस में बनती नहीं है और अंगारक योग बोलते हैं। तो बहुत लोगों के लव अफेयर इस टाइम पे टूट सकते हैं, जो एक दूसरे पे शक करते हैं, जो एक दूसरे को बांध के रखना चाहते हैं, जो पता नहीं किस खुशी में एक दूसरे के साथ जुड़ गए, समझ नहीं आया, क्योंकि राहु जो है भ्रम का भी कारक है, किस भ्रम में वो एक दूसरे को कमिटमेंट दे बैठे हैं। तो ये कमिटमेंट्स तो बहुत कच्ची हैं, ठीक है, तो ये टूटेंगी इस टाइम पे। बहुत लोगों के नए लव अफेयर शुरू भी हो सकते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे मैरिड लाइफ में, क्योंकि मंगल जो है, मंगल की राशि आपके मैरिड लाइफ के हाउस में पड़ती है, तो मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट देगा ये, थोड़ा ध्यान से रहिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा। और इसीलिए मैंने इतना बड़ा आपको बताया था कि रिलेशनशिप, शादी बहुत बड़ी चीज़ है एक इंसान के लिए, और एक बार में ही उसको संभाल लेना चाहिए। एक बार वो टूटी, एक बार वो ख़राब हुआ तो इंसान के पास कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। वो सोशल मीडिया पे चाहे जितना मर्जी अपने आप को कूल दिखाए, लेकिन अंदर कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो रिश्तों को संभालें इस एक साल में, क्योंकि राहु का जो काम है उसके पास रिश्ते का सुख नहीं है। वो भ्रम तो बहुत कुछ देगा, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ला के पेश करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट राहु का काम नहीं है। राहु जल्दबाजी करता है, राहु के तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत एक सामने वाला इंसान उसको अपील कर रहा है, जैसे ही कमिटमेंट हुई ध्यान किसी और पे चला गया। राहु का तो ये काम है। तो एक ही ग्रह जो यहाँ पे लव अफेयर शुरू करा रहा है, वो ही ग्रह शादी में दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, कोई भी ग्रह ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप जाते हो तो आपको समझ में आता है कि राहु ही बुरा नहीं है, राहु से बुरा जुपिटर हो जाता है बहुत बार। शनि ही बुरा नहीं है, शनि से बुरा बहुत बार सूर्य हो जाता है, ठीक है। हर चीज़ बैलेंस में रहनी चाहिए। यहाँ पे राहु 1 2 3 4 5 5th हाउस को देख रहे हैं, अगेन हायर एजुकेशन का, और राहु रिसर्च के कारक हैं। तो जो लोग रिसर्च में हैं, एआई का काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई ऐप लॉन्च कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं, और आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, या पीएचडी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो उनका आरएनडी का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो चीज़ें इस टाइम पे बहुत अच्छी रहेंगी। या ये कुछ फील्ड्स हो सकते हैं जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हैं अगर आपकी जॉब छूट गई है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि जॉब छूट गई है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे जॉब वाले हाउस में है। तो कहीं ना कहीं जो भी किरकिरी हुई है वर्क प्लेस पे, उसको ठीक करेंगे, बॉस के साथ में भी रिलेशनशिप ठीक करेंगे, ईगो क्लैशेस जहाँ जहाँ हुए हैं उनकी वो भरपाई करेंगे, मरहम लगाएंगे चीज़ों पर। तो ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे। हो सकता है कि आप जो है अपने धर्म कर्म से जुड़ें, धर्म की जड़ों को जानने की कोशिश करें, ठीक है। और क्योंकि ये धर्म है ये, और देखो राहु के लिए ना, अगर राहु आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, हमेशा जुपिटर को रेडी किया जाता है, गुरु, क्योंकि राहु जो है अंधकार है, राहु माया है। माया को कौन क्या काटता है? ज्ञान काटता है। अंधकार को कौन काटता है? प्रकाश काटता है। तो यहाँ पे ना लिब्रंस, वैसे तो मैं आपको अलग से ब्रेसलेट बताऊंगी, लेकिन आप लोगों के लिए ना इस सिट्रीन के ब्रेसलेट बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर राहु बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट दे रहा है, या राहु की दशाएं चल रही हैं आपकी, छोटी या बड़ी दशाएं, महादशा या अंतरदशा, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये इन जनरल सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ से आपका जुपिटर मजबूत होता है। और राहु यहाँ से ना, केतु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और 7th एस्पेक्ट से
11th हाउस को देख रहे हैं। अब ये हाउस इच्छा पूर्ति का होता है वैसे तो, ठीक है, तो कुछ इच्छाएं पूरी करा सकते हैं जो आपकी इच्छाएं हैं। लेकिन केतु यहाँ बैठ के ना, ये आपके रिश्तेदार हैं, बड़े भाई बहन हैं, और ये आपके फ्रेंड सर्कल होता है। तो फ्रेंड सर्कल में कॉन्फ्लिक्ट करा देना, रिश्तेदारों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करा देना, और आप रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा अपने दिल से लगा के चलते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस इस चीज़ से आएगा। बड़े भाई बहनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट करा देना, किस चीज़ की वजह से? प्रॉपर्टी की वजह से, लैंड की वजह से, ठीक है, डिस्प्यूट हो सकता है। इवन की रोड रेज की वजह से भी डिस्प्यूट हो सकता है। लीगलिटीज़ में आप फंस सकते हैं, किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी हो सकती है कि आप निकले सड़क पे, ठीक है, तो थोड़ी सी गाड़ी टच हो गई आपकी गलती से, सामने वाले की गलती से, और बजाएगी अपना अपना रास्ता नापने के, आप दोनों लग गए एक दूसरे के साथ लड़ाई करने, और सामने वाली पार्टी भी बड़ी चंट थी, उन्होंने तो सीधा कोर्ट केस में ही आपको फंसा लिया। तो यहाँ पे सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। राहु मंगल एनर्जी, इस राहु मंगल की एनर्जी को दो ही तरीके से आप चैनलाइज कर सकते हैं, करना पड़ेगा आपको। कैसे? एक तो एक्सरसाइज करके, जो लोगों का मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मेडिटेशन नहीं कर सकते, उनको फिजिकल ही कुछ करना है, तो एक्सरसाइज करके, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी करके। और जो लोग बड़े शांत स्वभाव हैं, जिनका मंगल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चंद्रमा जिनका स्ट्रॉन्ग है, वो जो है मेडिटेशन करके इन चीज़ों को ठीक करें। अब राहु यहाँ से ना आपके लगन को भी देख रहे हैं 9th एस्पेक्ट से। राहु अपने आप में जो है इंटेलिजेंस तो है, ये हाउस इंटेलिजेंस का है। तो एक होता है ना कि टेढ़ी बुद्धि चलेगी आपकी इस टाइम पे, कि उंगली सीधी करके घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली करके, साम दाम दंड भेद करके अपना काम बढ़िया करना है। इस टाइम पे आपका बनने संवरने का मन भी करेगा, क्योंकि आप वैसे ही शुक्र की राशि हैं, शुक्र को यहाँ पे राहु का साथ मिल रहा है। तो कुछ फंकी सा हेयर स्टाइल करा लेना, कुछ फंकी से कपड़े पहनना, अपनी एज के हिसाब अगेंस्ट जाके ना कुछ चीज़ें करना, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपके मन में हो वो इच्छाएं, टाइम पे आपने पूरी ना की हो, उस टाइम पे आपको मौका ना मिला हो, या उस टाइम पे आप में हिम्मत ना आई हो। आपको कोई कलर कराना था, हेयर कलर थोड़ा सा ना बोल्ड, और आप में हिम्मत नहीं थी, ठीक है। और हो सकता है कि अब आप 10 साल आगे चल गए हैं उस एज से, तो आप अब कराएंगे उस चीज़ को, क्योंकि राहु जो है वो टेम्पटेशंस, वो इच्छाएं, वासनाएं, अधूरी जितना चीज़ हैं उसको लेके, और लगन को ही देख रहे हैं। तो लगन में कुछ चेंजेस, कपड़े पहनने का स्टाइल बदल सकता है, बातचीत करने का स्टाइल बदल सकता है, फ्रेंड सर्कल, चिल करना, थोड़ा सा शो ऑफ भी आएगा। राहु अपने आप में शो ऑफ है, और शुक्र भगवान की राशि अपने आप में थोड़ा सा शो ऑफ देती है, तो वो भी आएगा। लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों को लिमिट में रखिएगा। तो बहुत बढ़िया है हर तरीके से, जिस तरीके से हाउस यहाँ पे एक्टिवेटेड है और जिस तरीके से ट्रांजिट में चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा मैरिड लाइफ में ही आपने ध्यान देना है, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है शनि की राशि में, ठीक है। शनि यहाँ बैठे हैं जुपिटर की राशि में, और यहाँ पे मंगल की राशि है, राहु से मंगल एक्टिवेटेड है यहाँ पे। तो शादी वाले हाउस में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि ये आपके ना डिवोर्स, सेपरेशन, सेलिबेसी का हाउस होता है। तो ये भी हो सकता है कि जब से शनि यहाँ पे बैठे हैं 1-1.5 साल से, तो आपको पार्टनर में ना कुछ रुचि ना रही हो, या पार्टनर को आप में रुचि ना रही हो, आपके जो फिजिकल कांटेक्ट है वो भी लीस्ट हुआ है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है, मन कटा हुआ है। जो शनि है वो इमोशंस को बिल्कुल सुखा देते हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल रंग भरें इस चीज़ में। और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स है ना, तो एक तो लिब्रंस आपको ये सूट बहुत करता है, दूसरा ये शुक्र भगवान का ही ब्रेसलेट है, ये हार्ट की हीलिंग करता है, रिलेशनशिप की हीलिंग करता है, रोमांस लेके आता है लाइफ में, अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ लेके आता है। और इवन कि अगर आपके दिल में बहुत दूरियां आ गई हैं, मन फट गए हैं एक दूसरे से, तो आपके दिलों को जोड़ने का भी काम करता है, और ब्यूटी का भी कारक है। इवन कि स्किन्स की जो प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, जिसकी वजह से फेस खराब हो जाता है, तो उसमें भी, स्किन को भी हील करने में, इवन कि बहुत बार तो बोला जाता है कि सोरियासिस की प्रॉब्लम है ना, हालांकि इसमें ब्रेसलेट काम नहीं करेगा, उसको फिर और तरीके से यूज़ करते हैं कि उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये आपको पहनना चाहिए, एज अ लिब्रन आपको पहनना ही चाहिए, और इसको बोलते हैं रोज गोल्ड्स का ब्रेसलेट, ठीक है। तो लिब्रंस मैंने आपको बहुत डिटेल में आई थिंक समझा दिया है, टैरो के थ्रू और चार्ट्स के थ्रू की चीज़ें किस तरह की होने वाली हैं। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बताया है, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कैसे बनाएं वो भी बताया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर जरूर करें। आपका मुझे इतना सपोर्ट तो चाहिए गाइज कि आप इन वीडियोज़ को शेयर करें, सो दैट हमारा रीच ज़्यादा लोगों तक बढ़े, ज़्यादा लोगों तक जो है हेल्प पहुंच पाए। क्योंकि वीडियो बनाने में तो उतना ही टाइम और एनर्जी लगता है, अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो अच्छा लगता है। आप भी कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं, थैंक यू बोल सकते हैं किसी को भी। कुछ भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए कि हाँ आप एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, तो तीनों ही के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, और उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।